अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अरबी ग्रामर के आगाज में इस्म से मुतारिफ होते हुए हमने सीखा था किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को इस्म कहते हैं। हम इस्म की पहचान 4 चीजों से करते हैं: किस्म, तादाद, जिन्स और हालत। किस्म या वसत में देखा जाता है कि खुसूसियत और उमूमियत के एतबार से इस्म मारफा है या नकरा। यहाँ हम ये देखते हैं कि कौन कौन से इस्म मारफा होते हैं। इसमें अलम, किसी खास शख्स, जगह या चीज का जाती नाम इसमें अलम कहलाता है, जो अपनी जात में ही खास यानी मारफा होता है। फॉर एग्जाम्पल, हामिद, मक्का, काबा, जमजम वगैरह। नंबर 2, जिस इस्म पर अल लगा हो। अल हर्फे तारीफ है, इसे लामुत तारीफ भी कहा जाता है। लामुत तारीफ की 3 किस्में होती हैं: इस्तगराक, जिन्स और अहद। इस्तगराक टोटालिटी का होता है, यानी तमाम का तमाम। सूरह फातिहा आयत 1 अलहम्दु। यहाँ अलहम्दु का लामुत तारीफ इस्तगराक का है, यानी हम्द की तमाम सिफात और हम्द की तमाम नौयतें और किस्में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए ही हैं। इसीलिए हम तर्जुमे में कहते हैं कि तमाम तारीफें या हर तरह की तारीफ सिर्फ अल्लाह के लिए है। लामे जिन्स में कोई मखसूस शख्स मकसूद नहीं होता, बल्कि पूरी जिन्स मुराद होती है। सूरह निसा आयत 28 अल इंसानू। यहाँ लामुत तारीफ जिन्स का है, स्पीशी का, यानी इंसान की जिन्स। लामे अहद की मजीद 4 इक़साम हैं: ज़िक्री, खारजी, ज़हनी और हुदूरी। ज़िक्री, पिछले हवाले को ताज़ा करने के लिए इस्म पहले नकरा आता है और बाद में मारफा आता है। फॉर एग्जाम्पल, सूरह नूर आयत 35 मिस्बाहुन, ये नकरा है और इसके आगे ही अल मिस्बाहु आया है, जो कि मारफा है। खारजी यानी वो मारफा इस्म जो सब पर वाज़े हो। सूरह फत आयत 18 अश-शजरती। यहाँ मुतकल्लिम और मुखातिबीन सब पर वाज़े था ये कौन सा दरख्त है जिसके नीचे बैतुल रिजवान ली गई थी। ज़हनी यानी वो खास इस्म जो मुतकल्लिम या बोलने वाले के जहन में होता है, मुखातिबीन पर वाज़े ना हो। सूरह यूसुफ आयत 13 अज़्ज़िबू। हुदूरी में किसी हाजिर चीज के इजहार के लिए इस्म पर अल लगाया जाता है। सूरह मायदा आयत 3 अल यौमा। मारफा है इसलिए कि ये वो खास दिन था जिसके बारे में मुखातिबीन ना सिर्फ अच्छी तरह जानते थे, बल्कि उस दिन वो हाजिर और मौजूद थे। इसके अलावा लामुत तारीफ बयान हकीकत के लिए भी आता है। सूरह अनाम आयत 89। यहाँ अल किताबा
اور الحکمہ میں نبوت کی حقیقت بیان کی گئی ہے، اور پھر نبوت کا جامع لفظ آ گیا۔ کبھی لام التعریف زائد بھی ہوتا ہے۔ اکثر اسم علم پر لام التعریف لگا ہوتا ہے۔ اسم علم تو خود ہی معرفہ ہوتے ہیں، انہیں مزید معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے یہ لام التعریف زائد ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہاں اس حدیث میں حسن اور حسین اسم علم ہونے کے باوجود ان پر ال لگا ہوا ہے، ایسے ہی القاہرہ، اللات، العزیٰ اور النجم ہیں۔ اسی طرح اسمیہ جملے میں مبتدا کی خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے، لیکن کبھی حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے خبر پر ال لگا دیا جاتا ہے۔ یہاں حدیث میں الدین مبتدا اور اس کی خبر النصیحۃ، خبر پر لام التعریف حصر، تاکید یا سٹریس کا مفہوم دے رہا ہے۔ یہ تمام لام التعریف کی اقسام و عناصر ہیں جو کسی بھی اسم کو معرفہ بناتے ہیں، اور یہ سب لام استغراق کے انڈر آتے ہیں، کیونکہ استغراق ٹوٹالٹی کا ہوتا ہے، یعنی اس میں تمام خصوصیات اور اقسام شامل ہوتی ہیں۔ امید ہے کہ اس ڈائیگرام کے ذریعے آپ کو مزید وضاحت ہو جائے گی۔ اسم علم اور لام التعریف کے علاوہ ضمائر، اسم اشارہ، اسم موصولہ، اسم المضاف اور اسم منادا معرفہ ہوتے ہیں۔ اسم منادا انشاءاللہ ہم آگے کریں گے۔ معرفہ کی طرح اسم کے نکرہ ہونے کے بھی کئی اسباب ہوتے ہیں، تو چلیں اسم نکرہ کے کچھ اسباب دیکھتے ہیں۔ وحدت، یعنی اسم نکرہ واحد کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ سورہ قصص آیت 20، رجلن، ایک آدمی، نو، یعنی اسم کی نوعیت یا قسم کو ظاہر کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 7، غشاوۃن، اس کے معنی پردے کے ہیں، لیکن یہ ایک خاص نوعیت کا پردہ ہے۔ اسم نکرہ تعظیم کے لیے بھی آتا ہے، یعنی کسی چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنا۔ سورہ صافات آیت 109، سلام علی ابراہیم، سلام ہے ابراہیم پر، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تحقیر، سورہ جاثیہ آیت 32، ظنن، یہاں گمان کے معنوں میں آیا ہے، یعنی کافر گمان رکھتے ہیں، یقین نہیں رکھتے۔ گمان کی تنکیر حقارت کے لیے ہے۔ تکثیر، یعنی اسم کی کثرت ظاہر کرتی ہے۔ سورہ شعراء آیت 41، لأجرن، یہاں اجرن سے مراد بہت زیادہ اجر ہے۔ تقلیل، بعض اوقات اسم نکرہ کسی چیز کی قلت کو ظاہر کرتا ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 1، لیلن، یعنی رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں مکہ سے فلسطین کا سفر طے ہوا۔ تجاہل، سورہ سبا آیت نمبر 7، رجلن، یہاں کافروں نے رسول اللہ کا نام لینے کے بجائے رجلن کا لفظ استعمال کیا، یعنی تجاہل سے کام لیا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ نفی کے بعد عموم، سورہ اعراف آیت 65، یہاں پہلے ماں سے نفی کی گئی اور پھر الہن نکرہ آیا،
जिससे अमूमियत का इजहार हुआ। इन असबाब की बिना पर इसमें नकरा का तर्जुमा कोई, किसी, एक, कुछ या इसी तरह के मिलते जुलते अल्फाज से किया जाता है, इसलिए कि ये एक गैर मुअय्यन इस्म है। यहाँ हमने इसमें मारफा और इसमें नकरा के कुछ अहम नुकात मुख्तसरन बयान करने की कोशिश की है। वुसअत के बाद हम इस्म की तादाद देखते हैं। इस्म वाहिद है, तस्निया है या जमा। जमा दो तरह के होते हैं, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। जमा सालिम में इस्म की हिज्जे बरकरार रहती है और जमा मुकस्सर में इस्म की हिज्जे टूट जाती है। जमा मुकस्सर की भी दो इकसाम होती हैं, आकिल और गैर आकिल। आकिल में इंसान, जिन्नात और फरिश्ते आते हैं। इनके अलावा बाकी तमाम चीजें गैर आकिल के जुमरे में आती हैं। जमा मुकस्सर के मुख्तलिफ औज़ान होते हैं, जिनमें से कुछ मशहूर औज़ानों का हम यहाँ तस्करा करेंगे। अफ़आलुन के वज़न पर अक़लामुन या अरबाबुन, फ़ईलुन के वज़न पर नखीलुन या हमीरुन, फ़ियालुन के वज़न पर इबादुन या ज़िलालुन, फ़ुअलानुन के वज़न पर बुल्दानुन या रुहबानुन, फ़ुऊलुन के वज़न पर क़ुलूबुन या हुदूदुन, फ़अलतुन के वज़न पर सहरतुन या कफरतुन, अफ़इलतुन के वज़न पर अलसिनतुन या आलिहतुन, फ़ुअलुन के वज़न पर रुकउन या उज़्ज़न, फ़िअलतुन के वज़न पर फ़ित्यतुन या ग़िलमतुन, अफ़इलाउ के वज़न पर अग़नियाउ या अम्बियाउ, फ़ुअलाउ के वज़न पर शुअराउ या फ़ुक़राउ, फ़ुउलुन के वज़न पर रुसुलुन या सुबुलुन, फ़ुअलुन के वज़न पर सुवरुन या उममुन। फ़ुअलुन का वज़न इल्लत आने की वजह से फ़ुआ में बदल गया। फ़ुआ के वज़न पर लूहन या हूलन, फ़अला के वज़न पर मर्दा या असरा, फ़अलुन के वज़न पर अमदुन या नमलुन, फ़िअलुन के वज़न पर क़िससुन या नवन, फ़िलानुन के वज़न पर हीतानुन या जीरानुन, फ़ुआलुन के वज़न पर कुफ़ारुन या उम्मालुन, फ़आलिलतुन के वज़न पर मलाइकतुन या असातिज़तुन, अफ़उलुन के वज़न पर अनफुसुन या अशहुरुन, फ़वाइलु के वज़न पर कवाकिबु या रवासियु, फ़आइलु के वज़न पर क़बाइलु या ख़ज़ाइनु, अफ़ाइलु के वज़न पर असातिरु या अहादिसु, अफ़ाइलु के वज़न पर असाबिउ या असाविरु, फ़आलिलु के वज़न पर सनाबिलु या दफ़ादिउ, मफ़ाइलु के वज़न पर मराफ़िक़ु या मजालिसु। ये इसमें ज़र्फ़ का वज़न है। ज़र्फ़ मकान भी हो सकता है और ज़मान भी।
बाज औकात इसमें आला की जमा भी इसी वजन पर आ जाती है और ये गैर मुनसरिफ है। फ़आलिलू के वजन पर करातिसू या शयातीनू, मफ़ाइलू के वजन पर मफ़ातिहू या मवाकीतू, ये भी इसमें ज़र्फ और इसमें आला का वजन है और ये गैर मुनसरिफ है। यहाँ ये बात भी नोट करें कि बाज़ अल्फाज की जमा एक से ज़्यादा होती है, जैसे कि नहरुन की जमा अनहारुन और अनहुरुन, बहरुन की जमा अबहारुन, अबहुरुन और बुहुरुन। इसमें जमा ऐसा मुफरद इस्म जो मायने के एतबार से जमा हो लेकिन ज़ाहिरी एतबार से वाहिद हो, जैसे कि कौमुन, फौजुन, खैलुन वगैरह। औज़ान के एतबार से भी जमा मुकस्सर की दो किस्में हैं, जमा किल्लत और जमा कसरत। 3 से 10 तक की तादाद जमा किल्लत के ज़ुमरे में आती है, जिसमें 4 औज़ान इस्तेमाल होते हैं, अफ़आलुन, अफ़उलुन, अफ़इलतुन और फ़िअलतुन। 10 से ज़्यादा की तादाद जमा कसरत के ज़ुमरे में आती है। जमा कसरत का इजहार करने के लिए जमा किल्लत के 4 औज़ानों के अलावा जमा मुकस्सर के बाकी तमाम औज़ान इस्तेमाल होते हैं। जमा सालिम, मुज़क्कर और मुअन्नस अल के बगैर जमा कसरत के इजहार के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करें, जमा मुकस्सर आकिल, मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों तरह इस्तेमाल होते हैं, जबकि जमा मुकस्सर गैर आकिल मुअन्नस वाहिद के हुक्म में आते हैं और उनकी सिफ्त भी वाहिद मुअन्नस ही आती है, जैसा कि अबवाबुन मुतफर्रिकतुन, सुहुफुन मुतताहरतुन, सुरुरुन मरफुअतुन। इस्म की वुसअत और तादाद देख लेने के बाद फिर हम देखते हैं कि इस्म की जिन्स क्या है, इस्म मुज़क्कर है या मुअन्नस। मुअन्नस की पहचान हम 3 चीजों से करते हैं, समाई, क़ियासी और हकीकी। मुअन्नस समाई वो अस्मा होते हैं जो अहले ज़बान मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं और उनमें कोई ज़ाहिरी मुअन्नस की अलामत नहीं होती है। कुरान में मुअन्नस समाई कम ही आए हैं, जिनकी तादाद 15-16 के आसपास ही है, जैसा कि समाउन, हरबुन, शमसुन, नारुन, नफ्सुन, असा, सबीलुन, रीहुन, अर्दुन, दारुन, बिरुन, दलवुन, खमरुन, कासुन, जहन्नमु और रूया हैं। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि समाई के कुछ इस्म मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तरह इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि शमसुन और रीहुन वगैरह, और कुछ इस्म गैर मुनसरिफ भी होते हैं, जैसा कि जहन्नमू। मुअन्नस क़यासी में किसी ज़ाहिरी अलामत से हम क़यास करते हैं कि ये इस्म मुअन्नस है। वो ज़ाहिरी अलामात क्या हैं? ताए मरबूता, अलिफ ममदूदा और याए मकसूरा। वो अस्मा जिनके आखिर में ताए मरबूता लगी हो, तो 99% वो ताए मरबूता
मुअन्नस की होती है और वो ताए तानीस कहलाती है, यानी मुअन्नस की ता। फॉर एग्जाम्पल, मुस्लिमतुन एक मुसलमान औरत। आइए देखते हैं कि ताए मरबूता के दीगर असबाब क्या होते हैं। सबसे पहले तो ता तानीस की होती है। बाज औकात ताए मरबूता जमा मुकस्सर के वजन की होती है, जैसा कि मलाइकतु। कभी ता मस्दर के वजन की होती है, जैसा कि दरजातुन। इसी तरह जिन्स की ता, फॉर एग्जाम्पल शजरतुन। वहदत की ताए मरबूता यानी वाहिद की, जैसा कि तमरतुन और इसकी जमा तमरुन। कुछ मुज़क्कर नाम भी ताए मरबूता के साथ आते हैं, जैसा कि तलहा। मुबालगे के वजन की ताए मरबूता, जैसे कि अल्लामतुन। इंशाअल्लाह आगे ये औज़ान हम करेंगे। मुअन्नस क़यासी में ही हम देखते हैं कि वो अस्मा जिनके आखिर में अलिफ ममदूदा लगा हो, यानी अलिफ और हमजा, वो भी मुअन्नस ही गुमान किए जाते हैं, जैसा कि सहराउन। इसकी एक्सेप्शन माउन है, पानी मुज़क्कर होता है। इसी तरह जिस इस्म के आखिर में अलिफ मकसूरा लगा हो, यानी अलिफ और या, उनको भी हम मुअन्नस कयास करते हैं, जैसा कि उज़्मा, और इसकी एक्सेप्शन मूसा, ईसा हो जाएगी। मुअन्नस हकीकी में तमाम मुअन्नस नाम आ जाएंगे, जैसा कि मरियम, अबीर, ज़ैनब वगैरह, और तमाम मुअन्नस हकीकी रिश्ते, जैसा कि माँ, खाला, चाची, मामी वगैरह। इसके अलावा जमा मुकस्सर गैर आकिल भी मुअन्नस के जुमरे में आते हैं, जिसकी एग्जाम्पल अभी हमने पीछे की है। इसके अलावा मुल्कों, शहरों और कबीलों के नाम ज्यादातर मुअन्नस होते हैं, जैसे कि मिस्र, लाहौर, कुरैश वगैरह। कुछ बॉडी पार्ट्स जो पेयर में होते हैं वो भी मुअन्नस होते हैं, जैसे कि यदुन, आइनुन, शफतुन वगैरह। इस्म की वुसत, तादाद और जिन्स की पहचान कर लेने के बाद हम इस्म की हालत देखते हैं। इस्म की 3 ही हालतें होती हैं, रफ़ई, नस्बी और मजरूर। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। नस्बी तनवीन के साथ अलिफ लिखा जाता है, लेकिन ताए मरबूता और हमजा पर नस्बी तनवीन होने के बावजूद इनके साथ अलिफ नहीं लिखा जाएगा। ये रूल है। किसी भी लफ्ज के आखिरी लेटर या आखिरी हिस्से में होने वाली चेंजेस को हम एराब कहते हैं। एराबी हालतें 2 तरह से पहचानी जाती हैं, हरकत से या हुरूफ से। वाहिद के सीगों के एराब लास्ट लेटर की हरकत से पहचाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुस्लिमुन। आखिरी हर्फ मीम पर पेश तनवीन मुस्लिमुन की रफ़ई हालत बता रही है, लेकिन तस्निया जमा के सीगों के एराब आखिरी हुरूफ से पहचाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुस्लिमानी। यहाँ देखें, मुस्लिम की हिज्जे अपनी जगह रही, इसके साथ अलिफ और नून लग गया। अलिफ से पहले जबर और नून के नीचे जेर। यहाँ अलिफ नून रफ़ई तस्निया की पहचान है
कुछ हमारे साथी नून के नीचे जेर से कंफ्यूज होते हैं। यहाँ जेर को नहीं देखना, आपने इस्म के आखिरी हिस्से के हुरूफ अलिफ और नून को फोकस करना है, जो कि रफ़ई तस्निया का रूल है। इसी तरह जमा के सीगे के लिए मुस्लिम की हिज्जे अपनी जगह रही, इसके साथ वाव और नून लग गया। वाव से पहले पेश, वाव पर सकून और नून पर जबर। वाव नून रफ़ई जमा की पहचान है। यहाँ भी नून पर जबर से कंफ्यूज नहीं होना। इस्म के आखिरी हिस्से के हुरूफ वाव और नून को फोकस करना है, जो कि रफ़ई जमा का रूल है, और यही जमा सालिम है जिसमें इस्म की अपनी हिज्जे नहीं टूटती। अब नस्बी हालत देखते हैं। वाहिद में आखिरी हर्फ मीम पर नस्बी तनवीन मुस्लिमन की नस्बी हालत बता रही है। तस्निया जमा की पहचान हम वैसे ही आखिर के हुरूफ से करेंगे, जैसे कि नस्बी तस्निया मुस्लिमैने होता है। यहाँ मुस्लिम के साथ आखिरी हुरूफ क्या है? या और नून। या से पहले जबर, या पर सकून और नून के नीचे जेर। हमने या और नून को फोकस करना है, जो कि नस्बी तस्निया का रूल है। नून के जेर से कंफ्यूज नहीं होना। नस्बी जमा में भी या और नून का एडिशन होता है, लेकिन यहाँ या से पहले जेर, या पर सकून और नून पर जबर आता है। मुस्लिमीना। अब जेरी हालत देखते हैं। वाहिद में आखिरी हर्फ मीम पर जेरी तनवीन मुस्लिमिन की जेरी हालत बता रही है। नस्बी जेरी के तस्निया जमा सेम होते हैं और इनकी पहचान हम जुमले के हिसाब से करते हैं। मोनस की गर्दान में भी वाहिद के सीगे में लास्ट लेटर पर पेश तनवीन रफ़ई हालत शो कर रही है। मुस्लिमतुन। तस्निया में अलिफ नून रफ़ई तस्निया की पहचान है। अलिफ से पहले जबर और नून के नीचे जेर। अगेन नून के जेर से कंफ्यूज नहीं होना। रफ़ई जमा में अलिफ ता की एडिशन है। अलिफ से पहले जबर और ता पर पेश तनवीन। इसी तरह लास्ट लेटर पर नस्बी तनवीन नस्बी हालत शो कर रही है। मुस्लिमतन। तस्निया में या और नून की एडिशन है। या से पहले जबर, या पर सकून और नून के नीचे जेर। ये नस्बी तस्निया का रूल है। अगेन नून के नीचे जेर से कंफ्यूज नहीं होना है। नस्बी जमा में अलिफ ता की एडिशन है। अलिफ से पहले जबर और ता पर जेरी तनवीन। ये नस्बी जमा का रूल है, ऐसे ही लिखा जाता है। यहाँ भी जेरी तनवीन आपको कंफ्यूज ना करे। इसी तरह यहाँ भी वाहिद में लास्ट लेटर पर जेरी तनवीन जेरी हालत शो कर रही है। नस्बी जेरी के तस्निया जमा सेम होते हैं, जिसका तायुन हम जुमले के हिसाब से करते हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह इस डायग्राम के जरिए एराब बिल हरकात और एराब बिल हुरूफ का डिफरेंस आप पर वाज़ेह हो गया होगा। एराब के हवाले से हमने देखा था
کہ اسم پر اعراب کی بدلتی حالت کو ہم معرب کہتے ہیں۔ معرب کے اندر ہی منصرف اور غیر منصرف آتے ہیں۔ منصرف پیش، زبر، زیر تمام اعرابی حالتیں لیتے ہیں۔ مسلمن، مسلمن، مسلمن۔ عربی میں 85% اسم منصرف ہی ہوتے ہیں۔ غیر منصرف اسم تنوین اور زیر نہیں لیتے۔ تقریباً 14.5% اسم غیر منصرف ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل جہنمو، جہنما، جہنما۔ یہاں میم پر زبر اس کی زیری حالت شو کر رہا ہے۔ عورتوں کے اکثر نام غیر منصرف ہوتے ہیں۔ ملکوں اور شہروں کے نام بھی زیادہ تر غیر منصرف ہوتے ہیں۔ تمام غیر عربی نام بھی غیر منصرف ہوتے ہیں اور کچھ عربی زبان کے لفظ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں۔ وہ اسم جن کی تینوں اعرابی حالتیں سیم ہوتی ہیں وہ مبنی کہلاتے ہیں، یعنی ان کے اعراب نہیں بدلتے، وہ ایز اٹ از رہتے ہیں۔ جملے کے اعتبار سے ہم ان کی اعرابی حالت لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل موسیٰ، یہ تینوں اعرابی حالتوں میں ایسے ہی لکھا جائے گا۔ 5% اور لیس دین 5% اسم مبنی ہوتے ہیں۔ اب اس ڈائیگرام کو دیکھیے۔ اسم کی پہچان کی وہی 4 چیزیں ہیں: وسعت، تعداد، جنس اور حالت۔ انہی کی مزید معلومات کے کچھ اہم نکات ہم اس ڈائیگرام میں شو کر رہے ہیں، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اسم کی ہر ڈائریکشن کو واضح طور پر سمجھ سکیں گے کہ کیا چیز کس کے ساتھ لنک کر رہی ہے، کیونکہ یہی چیز ہماری پہچان کو پختہ کرتی ہے۔ آپ ایک بڑے پیپر پر اس ڈائیگرام کو بنا بھی سکتے ہیں تاکہ آپ کبھی بھی اس کو آسانی سے ریفر کر سکیں، جو کہ آپ کے فہم کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یا حامل القرآن، یا حامل القرآن